तो दोस्तों आज आपको दो ऐसी अपडेट देने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपको भारत की ताकत का पता चल जाएगा। एक तरफ जहां भारत ने चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान बना लिया, दूसरी तरफ भारत को ऐसे योद्धा का ऑफर मिल चुका है जिसकी तलाश भारत पिछले कई सालों से कर रहा था। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि चीन ने अपनी धूर्तता दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर स्थित 30 स्थानों के नाम बदल दिए थे। चीन ने इन नामों को चीनी अक्षरों में लिखा था। ड्रैगन द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये सभी क्षेत्र चीनी साम्राज्य का हिस्सा है जिस पर भारत ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हालांकि उसी समय भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा भी। लेकिन अब भारत चीन पर जबरदस्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। यकीन मानिए इसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको अपनी सरकार पर गर्व महसूस भी होगा। दरअसल दोस्तों जानकारी कुछ ऐसी है कि अब भारत भी तिब्बत के 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों के नाम बदलने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 30 स्थानों के नाम बदल दिए थे, ठीक उसी तरह से भारत द्वारा भी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कम से कम 24 स्थानों के नाम बदल दिए जाएं, ताकि चीन को एहसास करवाया जा सके कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। ये 21वीं सदी का ताकतवर भारत है जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। अगर चीन ने अपनी नापाक हरकतों को बंद नहीं किया तो ड्रैगन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिसकी कल्पना चीन ने सपने में भी नहीं की होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस कदम से चीन की सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत द्वारा चीन के खिलाफ इतना सख्त कदम लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट तो यहां तक है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को भी कूड़े में डालने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि वन चाइना पॉलिसी क्या है तो आपको बता दूं, वे देश जो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ताइवान भी चीन का हिस्सा है तो ऐसा माना जाता है, उन देशों ने वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों 10 साल पहले तक भारत भी वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से भारत ने वन चाइना पॉलिसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया और ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में भारत वन चाइना पॉलिसी को मानने से इनकार भी कर सकता है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। ऐसे में भारत को भी ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों भारत सरकार भारतीय नौसेना के लिए 6 घातक पनडुब्बियां बनाना चाह रही है, ताकि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट P75I। इसके अंतर्गत बनने वाली पनडुब्बियों को AIPP से लैस किया जाएगा, ताकि पनडुब्बियों के पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी कम हो जाएगी, ताकि दुश्मन के सोनार सिस्टम इन पनडुब्बियों को ट्रैक न कर सके। ये पनडुब्बियां लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सकती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर धावा बोल दे। दोस्तों प्रोजेक्ट P75I के तहत आने वाली सभी पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद पहली पनडुब्बी को बनने में कम से कम 7 साल लगेंगे और उसके बाद हर साल एक पनडुब्बी का निर्माण हो सकेगा। प्रोजेक्ट P75I के तहत कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए स्पेन भी हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसके पास अभी तक ऑपरेशनल AIPP नहीं है। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। दोस्तों मोदी सरकार के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद माना जा रहा है कि भारत में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की संभावना है, यानी भारत सरकार और जर्मनी की सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। वैसे देखा जाए तो भारत के लिए क्षमता को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना काफी आवश्यक है, क्योंकि चीन लगातार ज्यादा शांत रहने वाली और समुद्र में काफी लंबे समय तक छिपकर रहने वाली पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।